उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर के बाद 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर जापान पहुंच चुके हैं। राजधानी टोक्यो में सीएम योगी का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। सीएम योगी ने भारत और जापान के रिश्ते को सूर्य की प्रथम किरण और सूर्यवंश की धरा से जोड़ते हुए सांस्कृतिक एकात्मता का संदेश दिया है। सांस्कृतिक जुड़ाव के साथ शुरू हुआ ये पूरा दौरा निवेश के मोर्चे पर भी बम्पर साबित हुआ। उनका ये बयान भारत जापान संबंध को नई ऊंचाई देने की रणनीति का संकेत है। जापान के दौरे के पहले ही दिन उत्तर प्रदेश को निवेश का बम्पर ऑफर मिला। तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर साइन हुए और पहले ही दिन तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। कृषि यंत्र, वाहन, कलपुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जल प्रबंधन, आतिथ्य और अचल संपत्ति सहित कई क्षेत्रों में जापानी कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में निवेश की रुचि दिखाई है। टोक्यो में आयोजित निवेश कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जापान औद्योगिक नगरी और अर्धचालक, हरित ऊर्जा और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्र की संभावनाएं गिनाते हुए भारत जापान औद्योगिक सहयोग को नई ऊंचाई देने का भरोसा दिया। जिन प्रमुख कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए समझौते किए हैं उनमें शामिल है कुबोटा कॉरपोरेशन, मिंडा कॉरपोरेशन, जापान एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, नागासेन कंपनी लिमिटेड, सेको एडवांस, O&O ग्रुप, फूजी जापानी जेबी, फूजी सिल्वरटेक कॉन्क्रीट प्राइवेट लिमिटेड। दरअसल ओसाका स्थित कोबुटा कॉरपोरेशन कृषि और औद्योगिक मशीनों के निर्माण में अग्रणी कंपनी है। वहीं मिंडा कॉरपोरेशन वाहन स्पेयर पार्ट्स के क्षेत्र में प्रमुख है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी उपकरण बनाती है। टोक्यो में आयोजित निवेश कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने जापानी उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश में निवेश का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। यहाँ पर व्यापक बाजार, कुशल युवा शक्ति, स्थिर कानून व्यवस्था और त्वरित निर्णय व्यवस्था उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश के अंदर ये 25 करोड़ की जो आबादी है, इस 25 करोड़ की आबादी में 56% आबादी ऐसी है जो आबादी वर्किंग फोर्स है, यानी युवा है। कार्य करने के लिए किसी भी फील्ड में स्किल मैन पावर की आपूर्ति करने में सदैव आपको उपलब्ध हो सकता है सस्ता और अच्छा मैन पावर। हर एक सेक्टर का उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर उपलब्ध हो सकता है। मैं आमंत्रित करूंगा जापान के अपने बिजनेस लीडर्स को कि वे उत्तर प्रदेश में आए, प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। जापान के दौरे के दौरान सीएम योगी ने मित्सुबिशी एंड को के प्रबंधन से भी मुलाकात की। रिन्यूएबल एनर्जी, आईसीटी, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश संभावनाओं पर चर्चा हुई। वहीं कुनोआइकी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ लॉजिस्टिक पार्क, वेयर हाउसिंग और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात हुई। मुख्यमंत्री ने मेडिकल डिवाइस पार्क में निवेश का भी न्योता दिया। सीएम योगी ने कहा कि नया उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ब्रेक थ्रू बन रहा है। उत्तर प्रदेश आज के दिन पे भारत के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का 55% अकेले उत्तर प्रदेश मैन्युफैक्चर कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का 60% मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। स्वाभाविक रूप से इसके लिए लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग की आवश्यकता है। इसके लिए भी हमारी डेडिकेटेड पॉलिसी उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में कार्य कर रही है। भारत की अर्थव्यवस्था में कभी उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य माना जाता था। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं, बल्कि भारत की इकोनॉमी का ब्रेक थ्रू बनकर के एक ग्रोथ इंजन के रूप में भारत के विकास में अपना योगदान देने के लिए पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। जापान की यात्रा के दौरान सीएम योगी ने खास तौर पर 4 प्रमुख क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं को रेखांकित किया, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी के तहत सोलर बायो एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण परियोजनाएं शामिल हैं। वहीं दूसरी आईसीटी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के तहत आईटी पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल सर्विसेज और स्टार्टअप इकोसिस्टम में निवेश पर फोकस रहा। तीसरा सेक्टर सेमीकंडक्टर का रहा,
जिसमें चिप निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन का विस्तार प्रमुख रहा। वहीं चौथा सेक्टर डेटा सेंटर है, जिसमें हाइपर स्केल डेटा सेंटर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल कनेक्टिविटी हब जैसे क्षेत्रों में निवेश को लेकर गहन विमर्श हुआ। योगी का ये दौरा उत्तर प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जापान की पहली आधिकारिक यात्रा है। इससे पहले सिंगापुर यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य का प्रतिनिधिमंडल लगभग 6000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आकर्षित करने में सफल रहा और अब निगाहें इस पर हैं कि एमओयू कितनी तेजी से जमीन पर उतरते हैं।